हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था हमारा मोल फ्रैक्शन। जो हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं हमारे पास किसी भी कंपोनेंट के अपॉन में नंबर ऑफ़ टोटल जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर होते हैं मोल्स। तो अब हम आगे पढ़ते हैं मोलरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह हमें यूज़ करने को मिलती है मोलरिटी। तो ये क्या होता है कि जो अगर हम सीधे से फॉर्मूले से पता लगाते हैं तो कि किसी जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्यूट जो अमाउंट में होता है पूरे सॉल्यूशन का अगर हम वॉल्यूम लें तो उस वॉल्यूम के अंदर कितने हमारे पास मोल्स हैं। फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट या किसी सॉल्यूट के कितने हमारे पास मोल्स हैं। तो क्या हो गया, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है, ये हमारे पास मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा किस में होगा, लीटर में होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रखा है कि जो मोलरिटी हमें बतानी है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, जो हमें बनाया गया है डिजोल्विंग 4 ग्राम, 4 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, डिजोल्व किसमें कर दिया है 250 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, तो हमारे पास जो होता है NaOH, कितना है हमारे पास NaOH, 4 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास कितना है NaOH का हमारे पास 40 ग्राम पर मोल। यही होता है हमारे पास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और एक हमारा उसका 40 हो गया। तो मोल कितना हो गया 0.1 मोल। वॉल्यूम कितना हो गया 250 ml। लीटर में बनाएंगे क्योंकि बिना लीटर की मोलरिटी नहीं निकलती, तो लीटर में बनाना पड़ेगा 0.250, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब जो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स रखे उसके वॉल्यूम, जो ये हमारे पास है पॉइंट रिमूव किया गया, पॉइंट से ये कैंसिल कर दिया गया, तो हमारे पास कितना निकल के आया 0.4 मोलर। तो कितनी होगी मोलर सॉल्यूशन की 0.4। तो कैसे कह सकते हैं कि 0.4 मोलर का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 0.4 मोल है NaOH किसमें, 1 लीटर में। 0. जो है इसका मतलब क्या होता है कि 0.4 मोल है NaOH की वो प्रेजेंट है पर लीटर। 1 लीटर में 0.4, 2 में कितने हो गए 0.8, और 1 लीटर का मतलब भी क्या होता है 1000 ml। ठीक है, तो इसकी जो ये जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इन 0.1 मोलर NaOH आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कितना दे रखा है NaOH सोल्यूशन दे रखा है 0.1 मोलर का। क्लियर, अब हमें पता करना है कि 100 ml में कितने मोल्स होंगे उसके। तो 0.1 का मतलब क्या होता है, अभी बताया था हमने। 0.1 का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर के अंदर कितने हैं हमारे पास 0.1 मोल। तो 1000 ml में कितना हो गया 0.1 मोल। 1 ml में कितना हो गया 0.1 अपॉन 1000, और 100 ml में कितना हो गया, सॉल्व करते हैं तो 0.01 मोल। तो उसके 100 ml में कितना प्रेजेंट हो गया 0.01 मोल। समझ गए ना, ये हमारे पास बहुत अच्छे न्यूमेरिकल से बहुत बार ऐसे यूज़ में करना पड़ता है। अब ऐसा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे हमारे पास, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर, कितना है हमारे पास 1 मोलर NaOH नीडेड टू गेट 0.2 मोल ऑफ NaOH। अब हमें क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसका 1 मोलर है वो। अब उसमें वो कह रहा है कि हमें 0.2 मोल चाहिए उसके, तो कितना हमें उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो फिर दोबारा वही कैलकुलेशन करते हैं। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या हो गया 1000 ml में कितना हो गया 1 मोल हो गया। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे फिर। अब आगे हमारे पास आता है मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है, जैसे कभी कभी सोल्यूशन है, जैसे हमने सोल्यूशन बनाया, फिर सोल्यूशन बनाने के बाद उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, उसका जो वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो फिर उसकी मोलरिटी बदल जाती है। ठीक है ना, जैसे पहले उसमें जो सोल्यूशन बनाया था जैसे 1 मोलर का था, 1 मोलर में अगर हमने पानी बढ़ा दिया उसको, तो क्या उसकी मोलरिटी बदल जाएगी। तो जो मोलरिटी निकाली जाती है, इसके लिए हम हेल्प लेते हैं मोलरिटी इक्वेशन की। ठीक है, मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी कि जो पहले उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम था, उनकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर रहेगा, जो बाद में उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम हो गया। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन। इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। जैसे 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl, पहले कितना लिया हमने 200 ml लिया, उसका 1 मोलर HCl लिया, और उसको मतलब हमने क्या कर दिया डाइल्यूट कर दिया
कि उसमें हमने 1 लीटर बना लिया, 200 ml को पानी मिला के हमने उसका 1 लीटर बना लिया, तो उसकी नई मोलरिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो पता करते हैं। इनिशियली कितना था, 1 मोलर था, वॉल्यूम कितना था, 200 ml था। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर मतलब 1000 ml। और फिर मोलरिटी कितनी हो गई हमारे पास, वो पता करनी है। तो यूज़ करेंगे मोलरिटी इक्वेशन, M1V1 = M2V2। तो M2 क्या हो गया हमारे पास, 0.2। सॉल्व करने के बाद अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, 0.2 मोलर। तो क्या हुआ, जब 200 ml और 1 मोलर HCl में हमने पानी मिला के 800 ml पानी मिला दिया तो 1 लीटर का बन गया। तो उसकी मोलरिटी कितनी हो गई, 0.2 मोलर। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलरिटी इक्वेशन का इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर, समझ गए, नहीं आई बात समझ में। मोलरिटी क्या होती है हमारे पास, मोल्स होते हैं, सॉल्यूट जो सॉल्यूट है उसके मोल्स बनाएंगे, और जो सोल्यूशन है उसके वॉल्यूम बनाएंगे, फिर डिवाइड कर देंगे उनको। ठीक है, ये इसका मतलब ध्यान रखना, जो ये होता है कि 1000 ml में उतने मोल्स हो गए, या उतने मोल्स के लिए 1000 ml की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। अब एक और ये ऐसी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, LITY। वो रिटी थी, RITY, ये है लिटी। इसमें क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसमें नीचे क्या होता है, इसमें हम सॉल्वेंट पहचानना पड़ता है हमें। पूरा सोल्यूशन नहीं है, केवल सॉल्वेंट। उसमें पूरा सोल्यूशन था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के, इसमें केवल क्या है, सॉल्वेंट। उसका भी मास किस में है हमारे पास, केजी में। उसमें कितना था, वॉल्यूम था लीटर में, ये हमारा मास है केजी में। ओनली ऑफ सॉल्वेंट, वो पूरे सॉल्यूशन का था, ये हमारा केवल सॉल्वेंट का है। क्लियर, तो ये क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड की नंबर ऑफ मोल्स पर kg of the solvent. It is defined as the moles of solute present in per 1 kg of the solvent. इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, स्मॉल m सिंबल होता है इसका। क्लियर, जैसे हमने 9.8 ग्राम H2SO4 लिया, जिसको डिजोल्व कर दिया 200 ग्राम में। 9.8 ग्राम लिया H2SO4, उसको डिजोल्व किसमें कर दिया हमने, 200 ग्राम में डिजोल्व कर दिया। तो उसकी मोलैलिटी बताओ, क्या बताना है, मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी। ठीक है, तो H2SO4 9.8 ग्राम हो गया, मोलर मास 98 होता है इसका, तो मोल्स कितने हो गए, 0.1 मोल। तो मास कितना है, सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट लेना है, पूरा नहीं लेना। पूरा लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 209.8। लेकिन हमें लेना कितना है, केवल सॉल्वेंट का लेना है 200 ग्राम। तो कितना हो गया हमारा, 0.200 kg। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसको हमने मोल्स रखे, जो ये वाली वैल्यूज रखी हमने, पॉइंट रिमूव किया, और सर कितना आ गया हमारे पास, 0.5 मोलर। तो क्या बन गया हमारे पास, 0.5 मोलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारे पास। मोलैलिटी सही है हमारे पास। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके ऊपर, कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे मैम बुक के अंदर। तो अब हमारा चैप्टर पूरा हो गया। अब इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट आते हैं पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, NCERT एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। फिर हम मंडे से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो सेकंड चैप्टर है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। थैंक यू।